hydrogen, the future fuel. As we already know, the theme of our seminar is scientific innovations for a sustainable future. Next is, जैसा कि हम सब जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम जो भी यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज, हम ग्रिडी ना होकर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको छोड़ सके, उनकी भी नीड्स उनकी फुलफिल हो सके. नेक्स्ट है, हम इस कंटेंट में पढ़ेंगे, हम अपनी स्लाइड में पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन. हम ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं और कितने टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं जो हम प्रोडक्शन करते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन से, और उसके एप्लीकेशंस एंड देयर ड्रॉबैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ड्रैग योर अटेंशन टुवर्ड्स जो भी हमारे वर्ल्ड में समिट्स होती हैं या कॉन्फ्रेंसेज होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, हमें हमेशा दो वर्ड जरूर टर्म्स सुनने को मिलते हैं. फर्स्ट हो गया नेट जीरो एमिशन एंड सेकंड इज ग्रीन हाइड्रोजन. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने भी बताया था बजट में कि जो वो लॉन्च करेंगे हमारा फर्स्ट नेशंस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने भी प्रॉमिस कराया है वो लॉन्च करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक कार टोयोटा के साथ मिलकर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, पॉपुलेशन के साथ बढ़ रही हैं उनकी नीड्स, और ऑटोमोबाइल्स हो गए या फिर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए या फिर कोल प्लांट्स हो गए, वो यूज़ करते हैं एक एनर्जी जिसमें यूज़ हो रहा है हाइड्रोकार्बन. बेसिकली जब हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं जो एनर्जी है वो है हाइड्रोकार्बन, जो मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन एंड कार्बन से. तो जो हमारा इंजन है वो यूज़ करता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को एज एनर्जी, और रिलीज आउट हो जाता है सारा का सारा रेजिडुअल हमारे एनवायरनमेंट में जो है कार्बन, जिससे हमारी इंक्रीज हो रही है एयर पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट. और यही टाइम है जहाँ पर हम अपनी रिसोर्सेज को, जो पेट्रोल है या फ्यूल है, करंट जो फ्यूल है हमारा, उसको छोड़कर रिप्लेस करें हम अपने न्यू फ्यूल पर, जैसे कि हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करेंगे हम नेक्स्ट फ्यूल पर. क्लीन फ्यूल हमें यूज़ करना है, वो हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन. हम बार बार इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे जो टाइप्स हैं हाइड्रोजन के, वो गए ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रे. जैसे कि इनकी प्रोडक्शन के ऊपर ही इनको नेमिंग दी गई है. ब्लू हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस करेंगे सीएनजी से या फिर मीथेन से, और उसको हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे. उसका जो रेजिडुअल है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज ना करके उसको कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन का नेम दिया गया है. नेक्स्ट है ब्राउन हाइड्रोजन. ब्राउन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं हम कोल को, और जो एनवायरनमेंट में उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है. नेक्स्ट है ग्रे हाइड्रोजन, जहाँ पर हम यूज करेंगे सीएनजी एंड अगेन मीथेन फॉर देयर प्रोडक्शन, और उसका भी रेजिडुअल जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है. ब्राउन एंड ग्रे हाई कार्बन कंटेंट रिलीज आउट करते हैं, और ब्लू कम कार्बन हो गया. बट इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में जीरो एमिशन ऑफ कार्बन होता है, क्योंकि जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, उसके अंदर प्रोडक्शन में या फिर जब उसका यूटिलाइजेशन होता है उसमें कार्बन कंटेंट होता ही नहीं है, तो कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज होगा ही नहीं. तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हम इसका हमारे अर्थ पर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, बट वो प्रेजेंट होता है हमारे कंपाउंड फॉर्म में. मीथेन हो गया, या फिर हमारा सबसे पहले हो गया अबंडेंट क्वांटिटी वाटर H2O. एज वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला इज H2O. एंड सबसे पहले हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे? इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर जो H2O है वो स्प्लिट हो जाएगा वाटर में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. फिर जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्शन के लिए, तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो भी हमें सोलर एनर्जी से ही देनी पड़ेगी, या टाइडल एनर्जी से, या फिर एक विंड मिल से. नेक्स्ट इज, इसको हम हमारे प्रधानमंत्री सर हो गए या नितिन गडकरी सर हो गए, उन्होंने भी इसको क्लीन फ्यूल भी बताया गया है. नेक्स्ट इज, हम इसके बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं. जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो ऑर्डरलेस, कलरलेस
और स्मेललेस गैस है। नेक्स्ट इज इसके बेनिफिट्स हो गए, हम इसको यूज कर सकते हैं एविएशन में, स्पेस क्राफ्ट में और पब्लिक व्हीकल में और प्राइवेट पावर जनरेशन में। और जैसे कि हम इसको यूज करेंगे तो इसका कोई भी रेजिडुअल नहीं होगा, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ होंगे हीट या फिर वाटर, एनवायरनमेंट में कुछ भी रिलीज नहीं होगा। ये एक मॉडल स्ट्रक्चर जैसे बताया गया है हाइड्रोजन कार का। तो इसके सेटअप्स करने में इसके ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इसको सेटअप करने में थोड़ा बजट लगेगा, और जो इसको स्टोर करने का है, जो हाइड्रोजन को हम स्टोर करते हैं तो उसको भी प्रेशराइज टैंक्स चाहिए जिसमें थोड़े एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो उसके लिए भी वर्क कर रहा है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है कंक्लूजन में बताया गया है जो हमारे मथुरा रिफाइनरी ऑयल है मथुरा पर, इंडियन ऑयल जो लार्जेस्ट मिल है और लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, उसमें भी हमारा ग्रीन हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज जो ग्रीन हाइड्रोजन के सेटअप्स है चाइना में, साउथ कोरिया में और यूके में ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमारे इंडिया की बारी है, और हमारे नितिन गडकरी सर जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है वो फर्स्ट एक्सपोर्टर बनेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।